हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो गैस इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, देन फिर मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड देन फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। लेट्स सी। Overall energy for the reading is Page of Swords. Okay. So guys, यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हो, पॉसिबली किसी चीज के लिए झगड़ रहे हो, पॉसिबली किसी पर्सन के लिए या किसी चीज के लिए लड़ाई कर रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली यहाँ कोई पर्सन है, या मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट इस वक्त ये जो वक्त है सही नहीं है। लाइक ये जो भी पर्सन है यहाँ पर अपनी फीलिंग्स आपको शो करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं, लेकिन इस सब के लिए जो वक्त इस वक्त मुझे दिख रहा है ये सही नहीं है। लाइक जिस वक्त पर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो शेयर कर रहे हैं, वो वक्त यहाँ पर ठीक नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पास्ट में देखो द हर्मिट है, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल है। सो चीजें यहाँ पर मुझे काफी टफ दिख रही हैं, लाइक काफी टफ चीजें हैं जिनसे आपको डील करना पड़ रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक आपको डील करना पड़ रहा है या आपके ऊपर इतनी टफ चीजें आपके सामने आ गई एंड आपको उनसे डील करना ही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आई फील लाइक आप यहाँ लाइक जहाँ अभी तक पॉसिबली पेन था, पॉसिबली आप हर्ट हो रहे थे, पॉसिबली बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन थी जिससे आपको डील करना पड़ रहा था, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब एक शिफ्ट आ रहा है। बिकॉज देखो यहाँ पर आपके पास द हर्मिट के बाद 10 ऑफ कप्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। यहाँ पर एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, जहां अब तक पेन था, सैडनेस थी, स्ट्रेस था, वहां से अब एक शिफ्ट हो रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है एंड अब हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए। लाइक बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। शिफ्ट, ये जो शिफ्ट आ रहा है इसके आने के बाद, या लाइक शिफ्ट आ रहा है एंड ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। लाइक एक्सट्रीम चेंज हो रहा है आपके लिए, लाइक बहुत बड़ा चेंज कोई आपके लिए हो रहा है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। या लाइक जहां अभी तक बहुत ज्यादा सैडनेस थी, वहां से बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज होकर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपके लिए आते हुए यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को शो करता है आपके लिए, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी है, अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। जहां अभी तक जो भी पेनफुल सिचुएशन थी, अब आप उससे बाहर आने जा रहे हो एंड बहुत ज्यादा हैप्पीनेस यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। आपके पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट में ये सब हुआ है। करंट सिचुएशन में देखो दी वर्ल्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ मुझे आपके लिए एक सिचुएशन में ब्रांड न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, एक स्टार्ट होते हुए दिख रहा है एंड आई फील लाइक ये कुछ नया है, लाइक कोई न्यू सिचुएशन है पॉसिबली, या लाइक पॉसिबली ये कोई लव सिचुएशन है आपके लिए एंड ये कोई न्यू सिचुएशन है जो यहाँ शो हो रही है। बट ये मुझे ऐसा दिख रहा है आपको थोड़ा हार्ड फील हो रही है, थोड़ा मुश्किल फील हो रहा है आपको इस सिचुएशन में जाना। लाइक इवन कि ये अच्छी दिख रही है सिचुएशन एंड ये अच्छी फील भी हो रही है आपको, बट ऑल्सो ये आपको थोड़ा मुश्किल फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक मुश्किल फील होती है आपको, थोड़ा हार्ड फील होता है यहाँ पर। एंड इसका रीजन लाइक ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो कहीं दूसरी जगह पर है, कहीं दूसरे प्लेसेस पर है इस वक्त आपकी एनर्जी। लाइक आपका फोकस जो है इस वक्त पॉसिबली किसी और चीज पर है एंड ये कोई और चीज भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकता है इसका आपका फोकस इस वक्त किसी और कनेक्शन पर है, किसी और पर्सन पर है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आपका फोकस इस कनेक्शन पर नहीं है, इस पर्सन पर नहीं है, बल्कि किसी और चीज पर है। एंड देन सडनली आपकी लाइफ में आपको लव दिख रहा है किसी पर्सन के थ्रू पॉसिबली, एंड आप इस तरह की लाइक आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप शॉक्ड हो एंड आप इस तरह की आप इस तरह दिख रहे हो, लाइक आप बिकॉज आपका फोकस इस वक्त किसी और चीज पर है, इस पर्सन की तरफ नहीं है। एंड सडनली अगर मैं कहूँ कि अचानक से ये लव आपको आपकी लाइफ में दिख रहा है।
फ्यूचर के लिए देखो द स्ट्रेंथ है, द फूल है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके ओके ओके, यहाँ ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आपने इस सिचुएशन को साइड पर कर दिया, मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या। लाइक आप इस तरह हो कि नहीं, अभी नहीं, अभी आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। लाइक पॉसिबली ये वक्त सही नहीं है इस लव सिचुएशन के लिए, जो भी लव सिचुएशन है, जो भी लव कनेक्शन है जो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा था, पॉसिबली ये वक्त सही नहीं है। लेकिन आप इस तरह की अभी आप इसमें नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं आप इस तरह की लाइक अगर ये कनेक्शन मेरे लिए होगा तो ये मुझे मिल जाएगा, लाइक जो मेरे लिए होगा वो मुझे मिलेगा। आप इस तरह दिख रहे हो कि आपने सब कुछ, ऐसा कह सकते हैं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। आप इस तरह की जो मेरा होगा वो मुझे मिल जाएगा, इस तरह आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है एंड ये अच्छी एनर्जी है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है एंड कैसे करिए रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके सो यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फोकस इस वक्त मुझे आपके मटेरियल वर्ल्ड पर दिख रहा है। लाइक आपकी पॉसिबल आपके वर्क पर है इस वक्त आपका फोकस, लेकिन आपकी मटेरियल वर्ल्ड पर इस वक्त आपका फोकस जो है वो ज्यादा है। लाइक पॉसिबली आपकी जॉब पर है या आपके कैरियर पर है। लाइक आपकी खुद की स्टेबिलिटी, आपकी अपनी स्टेबिलिटी पर आपका फोकस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लाइक आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने कैरियर या अपने वर्क के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो एंड इसी एनर्जी पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हो। एंड ये गलत नहीं है, ये बुरा नहीं है, हम इसको गलत नहीं कह सकते। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में, लाइक बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं एंड हमारा फोकस जो है वो किसी और चीज पर होता है एंड लाइक हम उन सारी चीजों पर फोकस नहीं करते। हम हमारा फोकस जिस चीज पर है हम उसी चीज पर फोकस करते हैं, हम सारी चीजों पर फोकस नहीं करते। सो हमारी एनर्जी सब तरफ नहीं जाती एंड ये ठीक है। बिकॉज जिस वक्त आपका फोकस जिस चीज पर है आपकी एनर्जी उसी चीज पर होनी चाहिए। अगर आप सब चीजों पर अपना फोकस बनाओगे तो आपकी एनर्जी सब चीजों की तरफ जाएगी एंड आप एक चीज पर फोकस कंप्लीटली नहीं रख पाओगे। सो इस वक्त आपका फोकस मुझे आपके मटेरियल वर्ल्ड पर, आपके वर्क पर ज्यादा दिख रहा है। सब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है हीलिंग, ओल्ड वॉन्ट्स एंड चाइल्डहुड इश्यूज नीड रिविजिटिंग। सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको हील करने की जरूरत है। पॉसिबली कोई पुरानी सिचुएशंस हैं जिनमें आप हर्ट हुए हो, पॉसिबली इसी कनेक्शन में कुछ ऐसी पुरानी सिचुएशंस रही हैं जहां आप हर्ट हुए हो कहीं ना कहीं एंड आपने उससे खुद को हील नहीं किया है। लाइक आप कंप्लीटली उसके पेन से बाहर नहीं आए हो। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आपके चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं या जो भी आपकी पुरानी सिचुएशंस रही हैं जहां से आप हर्ट हुए एंड आपने कंप्लीटली उन सिचुएशन से खुद को हील नहीं किया है, आपको उनको दोबारा से विजिट करके उससे खुद को हील करने की यहाँ पर जरूरत है। यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके सो कैसे को सबसे फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से, योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। सो पॉसिबली ये मैसेज लाइक उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कहा है, या उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके पार्टनर ने अभी अभी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर की हैं एंड आपने अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर की हैं। लाइक हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने उनको जो अल्फाज कहे हैं, जो वर्ड्स कहे हैं, वो अभी तक उनके माइंड में जो है वो उनके माइंड में है, अभी तक उनके माइंड में है वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो आपने उनसे कहे हैं। अभी हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी ने अच्छे अल्फाज कहे हैं, किसी ने अच्छे वर्ड्स कहे हैं और किसी ने बुरे वर्ड्स कहे हैं। सो हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है। सेकंड मैसेज है यहाँ पर, आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वाज फीलिंग एट द टाइम। सो यहाँ पर इस पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा है, बिकॉज जिस वक्त इस पर्सन को ऑनेस्ट रहकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपके लिए जो फील करते हैं वो सब बताना चाहिए था, उस वक्त इस पर्सन ने पूरी तरह से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई। एंड यहाँ पर इसी चीज का ये इसी चीज पर अफसोस करते हुए देख रहे हैं। लाइक इनकी तरफ से ऐसा मैसेज है कि ये इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रही है, रिग्रेट हो रहा है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन को आपके साथ ऑनेस्ट रहते हुए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताने चाहिए थे, जो कि इस पर्सन ने नहीं बताया आपको पहले कभी। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। सो पॉसिबली कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है या कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में जिस पर्सन को नहीं समझ आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है।